तो बच्चों आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे डेराइव्ड गेट्स या जिनको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट, है ना। ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, एक बार इसको साफ कर दूं। यूनिवर्सल गेट्स ये क्या होते हैं? हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फंडामेंटल गेट होते हैं हमारे। फंडामेंटल जो गेट होते हैं, फंडामेंटल गेट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे कौन कौन से थे? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये पढ़े थे ना। फंडामेंटल गेट्स वो गेट्स होते हैं जो किसी और गेट से मिलकर नहीं बनते हैं। ये नेचर में किसी और गेट से मिलकर नहीं बनते हैं, इनके अपने कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ये 3 गेट्स मैंने आपको उस दिन समझाए थे, ठीक है। इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और उनकी ट्रुथ टेबल आपको मैंने बनाकर उस दिन दिखाई थी। तो आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल गेट, जिसके अंतर्गत आपका नैंड गेट आता है, नॉर गेट आता है। ये 2 गेट ऐसे हैं जो आपके यूनिवर्सल गेट हैं और जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में एक एक्स नॉर गेट भी है जिसको हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नैंड गेट। व्हाट इज नैंड गेट? नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट, यानी नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर हमारा नैंड गेट बनता है। इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं कि इस नैंड गेट के थ्रू हम दुनिया का कोई भी सर्किट बना सकते हैं। इवन हम इस नैंड गेट के थ्रू एंड गेट का रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, इस नैंड गेट के थ्रू और गेट का रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, इस नैंड गेट के थ्रू नॉट गेट का भी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। नॉर गेट से भी हम एंड गेट निकाल सकते हैं, नॉर गेट से हम और गेट निकाल सकते हैं, नॉर गेट से हम नॉट गेट भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। नैंड गेट मिलकर बनता है नॉट गेट प्लस, अगर मैं नैंड की बात करूं तो ये बनता है एंड प्लस नॉट से, ठीक है। तो इसकी जो इमेज है वो आप इस तरीके से देखिए। ये हमारा नैंड गेट का सिंबल है। जैसे एंड गेट का सिंबल होता है ना, उसके आगे एक इस तरीके से बिंदी रख देने से, एक छोटा सा सर्कल रख देने से दिस विल बिकम नैंड गेट। लेकिन अगर इसके हम सर्किट की बात करें कि बना कैसे है, तो एंड गेट में 2 इनपुट आए, उसका जो आउटपुट निकला उसको हमने नॉट गेट में भेज दिया, तो जो भी रिजल्टेंट मिलता है दैट रिजल्टेंट विल बी ऑफ नैंड गेट। जो नैंड गेट जो कि एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है। तो अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में देखो ए बी हमको 2 सिग्नल चाहिए। तो ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट, ट्रुथ टेबल फॉर नैंड विल बी, आप x लीजिए y लीजिए, इसके 2 इनपुट का आपको इस तरीके से बनाना है। 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 को लेकर चलूँगा, 1 0 1 1। अब इसमें आपको निकालना है सबसे पहले a डॉट b, a डॉट b का होल इन्वर्स निकालना है। तो a डॉट b आपका होगा 0 डॉट 0, मतलब 0 और 0 का होल इन्वर्स आपका होगा 1। ये भी होगा 0, इसका इन्वर्स होगा 1, ये भी होगा 0, इसका इन्वर्स होगा आपका 1, और ये होगा 1, तो इसका इन्वर्स होगा आपका 0। यानी कि ये इस तरीके का गेट है कि जब दोनों सिग्नल हाई हो जाएंगे तो ये लो वोल्टेज देगा। अगर एक भी सिग्नल हाई है या दोनों लो हैं, कोई भी एक लो है अगर, तो ये हाई वोल्टेज देगा। तो ये इसका आपका जो आउटपुट है वो ये रहता है आपका नैंड गेट का, जो इसकी ये ट्रुथ टेबल कहलाती है। अब हम लोग अगला गेट देखते हैं अपना नॉर गेट। नॉर गेट किससे मिलकर बनता है? नॉट, ये बनता है और प्लस नॉट गेट से। तो पहले मैं इसको साफ कर रहा हूँ, इतना मैं पोर्शन हटाऊं। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर गेट। तो जो नॉर गेट है वो मिलकर बनता है और प्लस नॉट से, और प्लस नॉट से। तो उसकी ये इमेज है आपके सामने, देखिए। यहाँ पर 2 सिग्नल ले रहा है और एक आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर और गेट के आगे एक छोटा सा सर्किल लगा देने से ही हमारा नॉर गेट बन जाता है। इस नॉर गेट को बनाने के लिए 2 गेट लगते हैं, और गेट और नॉट गेट। और गेट का जो आउटपुट है वो आप नॉर गेट में पास करोगे तो आपको ये a प्लस बी का इन्वर्स, होल इन्वर्स मिल जाएगा, विच विल बी द आउटपुट ऑफ योर नॉर गेट। इसका ट्रुथ टेबल अगर हम देखें, x और y और x प्लस वाई का होल इन्वर्स, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका अगर हम लोग देखें
तो इन दोनों को जोड़ के 0 मिलेगा और 0 का होल इनवर्स होगा 1। इन दोनों को जोड़ के 1 मिलेगा तो उसका होल इनवर्स होगा 0। इन दोनों का सम 1 होगा तो उसका इनवर्स मिलेगा 0। इन दोनों का सम 1 होगा तो उसका इनवर्स मिलेगा हमको 0। तो ये इसका आउटपुट है कि जब दोनों लो वोल्टेज होंगे तो ये हाई देगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ये आपको 0 रिटर्न करेगा। दिस इज योर नॉर गेट। ठीक है, तो नॉर गेट की ट्रुथ टेबल, नॉर गेट कैसे बना, नॉर गेट का जो सिंबल है वो कैसा है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम आगे देखते हैं अपना अगला गेट। पहले इसको रब कर दूं ताकि अगले गेट को समझाने के लिए मुझे जगह मिल जाए। ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? पहले आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए। इतना क्लियर है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? तो जैसे हमारे बाकी के गेट्स थे वैसे ही हमारे ये दोनों गेट्स हैं। इन दोनों गेट में कोई दिक्कत? अब आप कहेंगे कि गेट कैसे बने, मतलब क्यों बने? आप में से कोई जवाब दे सकते हैं? चित्रांश, जहरा, सूर्य, बोलो। नहीं, डिलीट नहीं, रिप्लेस। देखिए होता क्या है कि एक नैंड गेट एक ही सर्किट है। इस एक सर्किट से हम एंड का काम भी ले सकते हैं, और का भी काम ले सकते हैं, नॉट का भी काम ले सकते हैं। बेटा चित्रांश थोड़ा माइक के पास बोलो। हाँ, रिलेट करने के लिए। अच्छा, रिलेट नहीं करते। देखो होता क्या है कि जब हम बहुत बड़े बड़े सर्किट बनाते हैं ना, तो उसमें अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा लगेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, अलग अलग तरीके की डिवाइस बनाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर हम सिर्फ एक ही डिवाइस लें और उसी से पूरा स्ट्रक्चर बना लें, जहाँ नॉट लग रहा होगा वहाँ नैंड लगा दें, जहाँ और लग रहा होगा वहाँ नैंड लगा दें, जहाँ एंड लग रहा होगा वहाँ नैंड लगा दें, तो इससे क्या होगा कि हमारा एक ही तरीके का एलिमेंट का खर्चा आएगा और उससे हम पूरा सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग सर्किट्स है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। इसलिए ये यूनिवर्सल गेट हमारे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर गेट। ये है एक्स नॉर गेट, जो कि हम लोगों ने तीसरा गेट पढ़ा था। एक्स नॉर गेट का जो एक्सप्रेशन है वो आपका ये है, a प्लस बी डॉट ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये आपको देता है। बोलो चित्रांश, बोलो, आर यू गेटिंग माई वॉइस? ठीक, तो अब इसको देखो, इसमें ट्रुथ टेबल इन्होंने बनाकर ही दे दी। एक्स नॉर गेट क्या करता है, ये इसका सिंबल है, ये क्या है इसका सिंबल। अब ये बना कैसे, ये डिपेंड करता है इस इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या कहती है आपकी, a प्लस बी डॉट ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये कहता है। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं तो सर्किट कैसे बनेगा, ए बी, ए का डायरेक्ट, बी का डायरेक्ट, और यहां पर ए का इनवर्स, यहां बी का इनवर्स। ठीक है, यहां पर हमको दो और गेट चाहिए, दो और गेट चाहिए। ठीक, और फिर इनके आउटपुट को हम लोग एक एंड गेट में ले लेंगे। किसमें ले लेंगे, एक एंड गेट में ले लेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर छोटा इसलिए बना दिया वरना आपकी स्क्रीन के बाहर चला जाता। अब यहाँ पर a प्लस बी देना है, तो पहले वाले में आपने a प्लस बी दे दिया, दूसरे वाले में आपने a इनवर्स प्लस b इनवर्स दे दिया। यानी यहाँ पर क्या निकलेगा, a प्लस बी, यहाँ क्या निकलेगा, a इनवर्स प्लस b इनवर्स, और इन दोनों का सम आगे निकल जाएगा। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट को एक डायग्राम से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डायग्राम से, जिसे हम लोग कह रहे हैं एक्स नॉर गेट। ठीक है, एक्स नॉर गेट का जो आउटपुट है आपका ये है कि जब हम 0 0 देंगे तो हमको 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा कि पहले आप a प्लस बी निकालेंगे तो 0 मिलेगा, डॉट a इनवर्स प्लस b इनवर्स निकालेंगे तो कुछ और मिलेगा। फिर जब आप इनको पूरे को सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर अल्टीमेटली 1 मिल जाएगा। दोनों 0 होने पर हमको 1 मिल रहा है, दोनों 1 होने पे हमको 1 मिल रहा है, लेकिन अगर दोनों अल्टरनेट हुए तो हमको 0 मिल रहा है। मतलब ये इस तरीके का गेट है कि जो या तो सारे लो वोल्टेज हो तो हाई देगा, सारे हाई हो तो हाई देगा। अगर एक भी लो या एक भी हाई हुआ तो आपका ये लो वोल्टेज दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इवन होने की कंडीशन में
1 के इवन होने की कंडीशन में ये 1 देगा। अगर 1 आपका ऑड है, ये 1 आपका अगर ऑड है नंबर में तो ये 0 देगा, एक्स नॉर गेट। ठीक, इसको हम अभी और आगे समझेंगे। ये है हमारा कि कैसे हम इस नैंड गेट से नॉट गेट बनाते हैं। इस नैंड गेट से नॉट गेट बनाते हैं। नॉट गेट का मतलब क्या होता है कि हम 0 दें तो 1 मिल जाए, 1 दें तो 0 मिल जाए, यही तो होता है नॉट गेट। तो अब देखो ये यहां पर इनपुट दे रहे हैं एक, ये नैंड गेट है हमारा, दिस इज आवर नैंड गेट। क्लियर? ये नैंड गेट क्या कर रहा है, यहां से एक इनपुट को इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, यानी अगर यहाँ 0 दे रहा हूं तो इस जगह 0 जा रहा होगा, इस जगह 0 जा रहा होगा, तो यहां पर मिलेगा हमको 1। कैलकुलेट करके देख लो आप लोग नैंड गेट में, यहां पर हमको 1 मिलेगा। यानी इस नैंड गेट के थ्रू हमने नॉट गेट का आउटपुट प्राप्त कर लिया। तो नैंड गेट से नॉट बनाने का तरीका ये है, नॉर गेट से नॉट बनाने का तरीका ये है। ठीक है, यहां 0 दोगे तो यहां 1 मिलेगा, यहां 1 दोगे तो यहां ऑटोमेटिकली 0 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? आप लोग यहां गौर से देखो, यहां क्या है, a डॉट बी का होल इनवर्स है, a डॉट बी का होल इनवर्स। तो उस हिसाब से आपको यहां क्या मिलेगा, 0 दे रहे हैं तो 0 0 0 0 का डॉट क्या होता है 0, उसका इनवर्स क्या मिलेगा 1। समझ गए ना? अगर हम यहां पर 1 दे रहे हैं तो यहां पर 1 और 1 डॉट का 1 हो जाएगा 1, और 1 का इनवर्स क्या होता है 0। तो 0 देने पे 1 और 1 देने पे 0 मिल रहा है। इसलिए हमारा ये नैंड गेट यूनिवर्सल गेट कहलाया, क्योंकि इसके थ्रू मैं नॉट को बदल ले रहा हूं। ये हमारे नॉट एंड नैंड गेट के थ्रू, ये नॉर गेट के थ्रू। इतना क्लियर है बेटा? ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम नैंड गेट से बनाना सीखेंगे एंड गेट, हाउ टू क्रिएट एंड गेट यूजिंग नॉर गेट, नैंड गेट। ये हमको कौन सा गेट मिल रहा है, एंड गेट मिल रहा है। एंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब दोनों हाई होंगे तभी हाई मिलेगा। यहां देखो जब दोनों हाई हैं तभी हाई मिल रहा है, अदरवाइज 0 मिल रहा है सारा। अब ये कैसे हुआ, ये दोनों देखो नैंड गेट लगे हुए हैं आपको, दोनों नैंड गेट लगे हैं ना। तो अब यहां से जब मैं ए और बी पास करूंगा तो यहां पर मिलेगा मुझे ए डॉट बी का होल इनवर्स, है ना। अब अगर मुझे ए डॉट बी का होल इनवर्स मिला, उसको मैंने आगे पास किया तो उसका भी इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी। यहां मिला मुझे ए डॉट बी का होल इनवर्स। ठीक, और अभी मैं पीछे पढ़ के आया हूं नॉट गेट, यानी जब मैं कोई भी यहां पर चीज दूंगा इसका इनवर्स देगा ये नॉट गेट। ये नॉट गेट बन रहा है ना, एक ही सिग्नल को 2 में पास कर दिया, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा। ए डॉट बी इज द एग्जाम्पल ऑफ एंड गेट। तो ये आपको एंड गेट मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एंड यूजिंग नैंड गेट, ये हमारा इस तरीके से बनेगा। क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है? ठीक, ओके। अब हम आते हैं और गेट बनाने की। नैंड गेट से और गेट कैसे बनाते हैं? ठीक है, ये है नैंड गेट से और गेट बनाना। यहां क्या किया, ए को पास कर दिया 2 सिग्नल के साथ यहां पर, तो यहां क्या मिलेगा हमको, इस जगह क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा ना। बताओ क्या मिलेगा, यहां ए इनवर्स, और इस जगह क्या मिलेगा, यहां से जाके बी इनवर्स, है ना। और जब हम ए इनवर्स और बी इनवर्स को आगे पास करेंगे तो हमको मिलता है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, यानी कि एक इनवर्स का इनवर्स क्या होगा ए, और बी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा बी, तो ए प्लस बी मिल जाएगा। बदल गया आपका और गेट। तो नैंड गेट को इसीलिए यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि उसके थ्रू हम लोग फंडामेंटल गेट्स को भी डिजाइन कर सकते हैं। एंड यूजिंग नैंड गेट वी कैन डिजाइन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स।
इसकी वजह से हमारा जो रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हमारा मतलब खर्चा कैसे बचाता है ना, यही तो आपका क्वेश्चन होगा। तो मान लो आपको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इनवर्स बी इनवर्स ऐसे ले लीजिए, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे बनाएंगे, ए बी और सी, आप तीन चीज़ें लेंगे ऐसे, फिर इसका आप इस तरीके से निकालेंगे। कौन आया अभी, ये गरिमा। गरिमा बेटा लेट नहीं होना अगली क्लास से, वरना छूट जाओगे, ठीक है। और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है, तो आप लोग इसको देख लेना। लेकिन वहाँ पर क्या है कि चैनल पे आपको डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। वीडियो तो देख लोगे लेकिन डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, है ना। तो ये रहा इस तरीके से ये। अब इसको बनाने के लिए मुझको दो एंड गेट चाहिए, ठीक। पहले वाले में पास करूंगा मैं ए और बी का इन्वर्स, दूसरे वाले में पास करूंगा मैं ए और सी का इन्वर्स, और फिर इन दोनों को मैं एक और गेट के थ्रू जोड़ दूंगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा गया है ना। इसके लिए एंड गेट, इसके लिए एंड गेट और इसके लिए और गेट। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट एक तैयार हुआ। तो देखो इसमें कितने तरीके के गेट लगे हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, तीन तरीके के गेट लगे हैं। अब तीन अलग अलग तरीके के डिवाइसेस को बनाना महंगा नहीं पड़ेगा, बताइए। आपको अलग अलग सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा इन तीनों तरीके के डिवाइसेस को बनाने के लिए, इन तीन एलिमेंट्स को बनाने के लिए लगेगा ना, बोलो बेटा। तो जब हम इनको रिप्लेस कर देंगे नैंड गेट के थ्रू, जब हम नैंड गेट के थ्रू रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, उससे सर्किट और छोटा हो जाएगा। दो नैंड गेट को एक नैंड गेट सीरीज में रिप्लेस कर सकता है। मतलब दो नैंड गेट लगातार लगे हों तो उनको हटाकर आप एक नैंड गेट लगा सकते हैं। तो ऐसे ही जब सीरीज में नैंड गेट के आगे नैंड गेट लगा होगा तो ये अपने आप रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, अभी आपके चूंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला। इससे क्या होता है कि हमारे 1 2 3 4 5 6 नैंड गेट लगेंगे अभी इसमें, 6 नहीं, इसमें 2 नैंड गेट, इसमें 2 नैंड गेट, इसमें 2 नैंड गेट, इसमें एक एक एक, ऐसे लगता है। जब हम इसको सीरीज में 2 नैंड गेट होते हैं हमारे, तो हमारा एक नैंड गेट कम पड़ जाता है, एक ही नैंड गेट से काम चल जाता है। तो जब हम इसमें ओवरऑल देखेंगे तो इतने एलिमेंट से कम नैंड गेट लगेंगे और एक ही तरीके का एलिमेंट लगेगा, इसलिए हमारा खर्चा बच जाता है। क्योंकि प्रोडक्शन में हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बनाना होता है, 4-5 बना लिए फिर उन्हीं को जोड़ लिया। जबकि यहाँ क्या होगा, आपको 3 अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। दैट्स वाई वी यूज यूनिवर्सल गेट रेदर देन फंडामेंटल गेट्स। क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है? आवाज आ रही है? तो ये था हमारा, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। तो लॉजिक गेट में हमने लगभग सभी तरीके के गेट्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं अपने डिमॉर्गन थ्योरम पे। जो हमारी थ्योरम थी ना कि हमने लॉज पढ़े थे, ये अपने लॉज पढ़े थे सारे। इसमें नीचे देखिए आपके डिमॉर्गन थ्योरम दे रखी है 2। इस डिमॉर्गन थ्योरम को हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमारी डिमॉर्गन थ्योरम ये कहलाती है कि ए डॉट बी का होल इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ट्रुथ टेबल से क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? रिप्लाई दीजिए। ट्रुथ टेबल, यूजिंग ट्रुथ टेबल कैन यू सोल्व इट? बच्चे कर लोगे ना सोल्व? चित्रांश, हाँ। सूर्य, हाँ। बस टेबल बनानी है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, फिर ए डॉट बी निकालना है, फिर ए डॉट बी का होल इनवर्स निकालना है, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स निकालना है अलग अलग लाइन में, फिर उन दोनों लाइन को आपस में जोड़ देना है। अब देखना है कि दोनों लाइन्स हमारी बराबर हैं या नहीं है। सूर्य बना लोगे ना? सूर्य प्रताप, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं कि डिमॉर्गन थ्योरम का नैंड गेट ये है और गेट आपका ये है। डिमॉर्गन थ्योरम बनती कैसे है? इस थ्योरम को अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहें तो इस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। इसका ट्रुथ टेबल आप लोग अब बनाकर देख लीजिएगा।
हमारी दूसरी डिमॉर्गन थ्योरम है ये वाली, जिसमें ये कहा गया है कि a प्लस बी का होल इनवर्स निकालें तो a का इनवर्स प्लस की जगह डॉट हो जाएगा और b का इनवर्स ये आ जाएगा। इसमें क्या था, a डॉट b का होल इनवर्स निकाले तो देखो a का इनवर्स अलग, b का इनवर्स अलग, और बीच में आ जाएगा आपका प्लस का साइन। और जबकि यहाँ क्या है कि a प्लस बी का होल इनवर्स करें तो a का इनवर्स अलग, b का इनवर्स अलग, और बीच में प्लस की जगह बन जाएगा डॉट। ये हमारी थ्योरम है, इसका नीचे ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, यहाँ से आपको प्रूफ भी समझ में आ जाएगा। तो इतना समझ में आया बेटा आपको, ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन में, बूलियन अलजेब्रा में हमने लॉज पढ़े, गेट्स पढ़े, फंडामेंटल गेट्स पढ़े, यूनिवर्सल गेट्स पढ़े। हाँ थोड़ा सा याद, क्या आप अगर हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम पे आपको मिल जाएंगे, इसका टेस्ट सीरीज में बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वो टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करिएगा। तो कोई डाउट्स हो अगर आपके तो पूछ लीजिए, अगर आपके कोई डाउट हैं तो पूछ लीजिए। क्या बेटा चित्रांश? नहीं, गेट की डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, जनरली ये पूछते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ गेट, और दे कैन आस्क द ट्रुथ टेबल फॉर गेट, वो उनकी ट्रुथ टेबल पूछ सकते हैं। गेट का सिंबल बनाने के लिए बोल सकते हैं कि राइट डाउन द सिंबल फॉर मीन्स ड्रॉ अ सिंबल फॉर एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। या आपको एक इक्वेशन देंगे, जैसे मान लो ये इक्वेशन दी और बोल दिया ड्रॉ लॉजिकल सर्किट, लॉजिक सर्किट फॉर दिस इक्वेशन, ये दे सकते हैं। समझ गए? जैसे आपको कोई एक इक्वेशन दे दी कि एक्स वाई इनवर्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड, इसका आपको लॉजिक सर्किट बनाना है। कैन यू ड्रॉ इट? सूर्य नहीं बना पाओगे? चित्रांश इसका लॉजिक सर्किट बनाना है। चित्रांश जहरा बना पाओगे इसका सर्किट? गरिमा, गरिमा, आफाक बन जाएगा। अंजलि वेरी गुड, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए था। सूर्य भाई इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो मैंने आपके सामने एक सर्किट बनाई था, यहां से देखो कितने यहां पर इनपुट लाइन है, 3 है ना, एक्स वाई और जेड। सूर्य समझ रहे हो ना? ठीक, तो हमने क्या किया, एक्स वाई और जेड, ये 3 लाइनें ले ली यहां से ऐसे, ठीक है। फिर हमने x का इनवर्स निकाल लिया, ये x की इनवर्स की लाइन हो गई, ये y इनवर्स की लाइन हो गई, और ये z इनवर्स की लाइन हो गई। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है हमको, कितने एंड गेट चाहिए बताइए, कितने एंड गेट लगेंगे? एक एंड गेट इसके लिए लगेगा, एक एंड गेट इसके लिए लगेगा, एक एंड गेट इसके लिए लगेगा, है ना? 3 एंड गेट लगेंगे आपके, लगे। और फिर इन तीनों के जो भी आंसर आएगा उन सबको एक में जोड़ना है, तो एक और गेट लगेगा आपका। इनका आउटपुट इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज आपकी ये हो गई, ये चीज आपकी ये हो गई, और ये चीज आपकी ये हो गई। इन तीनों को एक में जोड़ दिया, ठीक है। इसका जो भी रिजल्टेंट निकले, अब सबसे पहले एंड गेट में क्या देना है हमको, एक्स और वाई इनवर्स। तो x तो आपका ये रहा, और y इनवर्स कहां है, ये लाइन। सूर्य समझ में आई कि नहीं आई? हो जाएगा ना? तो पहले क्या दिक्कत थी? हाँ, मैं क्वेश्चन आपको पास कर दूंगा। सूर्य बताओ तुमने नहीं क्यों बोला था? अरे फ्री होके बोलो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग सीखोगे नहीं तो फिर मैं सिखा नहीं पाऊंगा ना। तो पहले तुमने ना क्या सोच के बोला था, ये बताओ।
मैं बता रहा हूं कंप्यूटर साइंस में कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं है। कितना आसान सा सर्किट है, आसानी से बन गया। सूर्य समझ में आया? पक्का? अच्छी बात है। तो अब इसी तरीके से, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको इक्वेशन दे दिया और बोला कि ये सर्किट बनाओ। अच्छा, रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। कैसे? कि आपको सर्किट दे दिया और बोला जाए कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसको भी समझ लो आप अच्छे से। आपसे एक इन्होंने सर्किट दे दिया ऐसे एक्स और वाई, एक्स और वाई बनाया, यहां पर और गेट दे दिया, इन दोनों का एंड गेट दे दिया, और ये, और फिर इसको इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया। अब ये आपसे पूछेंगे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट, मीन्स व्हाट आउटपुट विल दिस सर्किट गिव। तो क्या आपका जवाब होगा बताइए? सिंबल के साथ बताओ बेटा, सिंबल के साथ, सिंबल के साथ। हाँ बोलो बोलो। हाँ है, सारे लेक्चर हमारे चैनल पे हम डाल देते हैं। तो इसका आउटपुट बताओ बेटा। सूर्य तुम ट्राई करो। आफाक, वेयर आर यू? देखो इसमें, हाँ x, यहां से क्या मिलेगा x y इनवर्स, और इसमें क्या मिलेगा x इनवर्स y, और वो भी ऐसे। ये एंड गेट नहीं है बेटा, ये और गेट है। गेट कैसे पहचानोगे? देखो एंड गेट होता है वो ऐसा बनता है, और गेट होता है वो ऐसा बनता है। सिंबल से पहचानोगे आप। एंड गेट ये ऐसा दिखता है, और गेट ऐसा दिखता है। तो अब भी बताओ गेट पहचानने में दिक्कत है? तो दिस इज योर और गेट, दिस इज योर एंड गेट। और गेट क्या करता है? जोड़ता है। तो ये आपको देगा x प्लस वाई इनवर्स, ये आपको देगा x इनवर्स प्लस वाई, और ये एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा x प्लस वाई इनवर्स ब्रैकेट डॉट x इनवर्स प्लस वाई। नहीं समझ में आया? आ गए? तो अब इस दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और श्योर शॉर्ट आते हैं। 2 नंबर का एक पक्का क्वेश्चन रखा होता है कन्वर्ट करने का, कि सर्किट से आपको इक्वेशन बनाना है या इक्वेशन से आपको सर्किट ड्रॉ करनी है। 2 नंबर का एक पक्का क्वेश्चन रखा होता है। समझ गए? तो अब भूलने की गलती मत करना। मैं आज तुम्हारे क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज तैयार करके इस चैप्टर की अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। एक फॉर्म शेयर करूंगा और उस पर आप लोग अपने आंसर्स देंगे, ठीक है? और अभी आप लोग क्या करो कि जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है उसको देखो, प्लस मैंने ब्लॉग पर कुछ एक्सरसाइज डाल के रखी हैं, सोल्ड और अनसोल्ड मैंने क्वेश्चन बैंक डाल के रखे हैं। उनमें से क्वेश्चंस निकालो कि इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ब्लॉग का एड्रेस बताने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक। तो अब आप लोग ब्लॉग में से क्वेश्चंस निकालिए, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा ग्रुप पे, और उसको अच्छे से देखिए। तो हम लोग अपनी अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम बाय बाय कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिए। इज देयर एनी डाउट बच्चों? होगा, क्यों नहीं होगा?
सबके सिंबल अलग अलग है। देखो एक एक करके देखना। दिस इज योर एंड गेट। देखो ये एंड गेट एकदम साफ है, यहां कोई बिंदी नहीं है, देख रहे हो ना। जबकि नैंड गेट कैसा होगा, इसमें आगे बिंदी लगी होगी। समझ गए, समझ गए ना। अगर एक्स नॉर गेट होगा, जॉर गेट होगा, तो देखो उसमें दो लाइनें हैं इधर पे, और गेट में कोई लाइन नहीं है सेकंड, जबकि जॉर गेट में दो लाइंस हैं। तो हर गेट का अपना अलग सिंबल है। आप एक बार प्रेजेंटेशन जो मैंने अपलोड कर रखी है उसमें देखिए, सबका सिंबल वहां पर स्पेसिफाई किया गया। तो गेट पहचानने में दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि ईच गेट हैज इट्स ओन सिंबल, ओन रिप्रेजेंटेशन। एनी डाउट्स मोर? हाँ बेटा, किसका? गूगल क्लासरूम का। मैंने गूगल क्लासरूम का कोड मैंने ग्रुप पे भेजा है, देखो बेटा एक बार, भेजा था, मैसेज चेक करो। अच्छा भूल जाते हो तुम जाते हो और हमसे बोल रहे हो कि मैंने शेयर नहीं किया। ये अच्छी बात है। काम सारा भेज दीजिए। और जितने भी आपसे मैंने नोट्स बताए थे ना, नोट्स को कैसे स्कैन करना है उस दिन मैंने यहां पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था आपको। वी फ्लैट, हाँ तो नहीं थे उस दिन। एक सॉफ्टवेयर बताया था मैंने वी फ्लैट, उससे सीधे सीधे जल्दी जल्दी स्कैन हो जाता है। आप स्कैन करके उससे भेज दो। अभी फिलहाल आप लोग कोई भी स्कैनर यूज कर रहे हो अपने मोबाइल में, उससे स्कैन करो, पीडीएफ बनाओ और मुझे गूगल क्लासरूम पे अपने अपने नोट्स भेज दीजिए, ठीक है। हाँ तो आई विल चेक द गूगल क्लासरूम बाय टुमारो। तो कल तक आप लोग कोशिश करिए कि पीडीएफ बना के, जितने भी नोट्स आपने लिख लिए हैं उनकी पीडीएफ बनाकर आप लोग अपलोड कर दीजिए गूगल क्लासरूम पे। फाइन, इसका नहीं, इससे पहले वाले, अभी तो ये चल ही रहा था। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाह रहा। अगर आप इस चैप्टर का डाल सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आई विल अप्रिशिएट। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ आप लोग आराम से लेफ्ट हो सकते हैं।